स्टूडेंट्स, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इफ साइन इंटू कोट इनवर्स इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू कोस इंटू tan इनवर्स x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों दोनों में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव, हमारे पास गिवन क्या है फर्स्ट पार्ट में, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ये गिवन स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये बच्चों साइन इनवर्स है, राइट हैंड जाएगा, यहाँ पर साइन है तो राइट हैंड जाएगा तो बन जाएगा इनवर्स साइन इनवर्स 1। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ये गिवन है स्टूडेंट्स। साइन को जब राइट हैंड ले जाएंगे तो बन जाएगा राइट हैंड इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स 1, और हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 1/5 बोथ साइड, बच्चों एडिंग बोथ साइड क्या करेंगे, कोस इनवर्स 1/5 ऐड कर देंगे, कोस इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, बच्चों साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, साइन π/2, साइन π/2 क्या होता है 1। ओके बच्चों, तो 1 के यहाँ पर क्या लिखूंगा, साइन π/2, और हम ऐड कर रहे हैं बोथ साइड कोस इनवर्स 1/5, कोस इनवर्स 1/5 मैंने बोथ साइड क्या किया बच्चों, ऐड किया। ओके, यहाँ एडिंग आप यहाँ चाहे तो सामने लिख सकते हैं, एडिंग कोस इनवर्स 1/5 बोथ साइड, एडिंग कोस इनवर्स 1/5 बोथ साइड्स वी गेट यहां तक स्टूडेंट्स, यहां पर कोस इनवर्स 1/5 ऐड कर दिया, और राइट में भी क्या कर दिया, कोस इनवर्स 1/5 ऐड कर दिया। अब दोनों का सम आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, x मींस क्या बच्चों 1/5, तो यहां पर आप लेंगे π/2 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, बच्चों यहां देखो सिर्फ ओनली इमेजिन करना है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा π/2 प्लस कोस इनवर्स 1/5। यहां रीजन देंगे स्टूडेंट सामने, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और यहां रीजन देंगे स्टूडेंट्स की x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल -1 से 1। यहाँ पर देखो ये रिलेशन हमने बना लिया, यहाँ पर साइन इनवर्स x मींस क्या है 1/5, को प्लस कोस इनवर्स x मींस क्या है 1/5, तो दोनों का जो एडिशन है क्या आएगा π/2। तो यहाँ इनके साथ क्या करेंगे बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है इनके सामने क्या लिया π/2। ओके, यहाँ पर ये रिलेशन बनाने के लिए π/2 बनाने के लिए बच्चों मैंने क्या बोथ साइड क्या किया था, एडिंग किया था 1 कोस इनवर्स 1/5, कोस इनवर्स 1/5 थ्रू बोथ साइड क्यों ऐड किया बच्चों, इसीलिए ऐड किया ताकि इन दोनों का रिलेशन π/2 बन जाए। ओके, इसीलिए मैंने क्या बोथ साइड कोस 1/5 ऐड किया था। हाँ जी, उसके बाद देखो बच्चों यहाँ से अब π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हमारे पास क्या बचा, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5 ऑन कंपेयरिंग बच्चों, तो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, रिटर्न बच्चों क्या करेंगे, आपने रिटर्न में कैंसिल नहीं करना, जस्ट ओनली इमेजिन करना कि कैंसिल हो जाएंगे। ओके, हाँ जी, तो इस प्रकार से आप कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, ये जस्ट ओनली क्या एक इमेजिन होता है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर देखो कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स 1/5 x इक्वल टू, अगर आप कोस इनवर्स को राइट हैंड ले जाएंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, कोस इंटू कोस इनवर्स 1/5, और जिसकी वैल्यू क्या बच्चों 1/5 क्या होगी 1/5, वैसे भी क्या आएगा, सिंपलीफाई करेंगे 1/5 आएगा। ओके, x इक्वल टू 1/5। ओके, आप चाहे रीजन दे सकते हैं या इसकी जरूरत नहीं है देने की, आप सीधा डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कंपेयर करने पर मेरे पास क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 1/5 इज आवर आंसर। इस प्रकार हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, अब करेंगे सेकंड पार्ट। नाउ आई टेक पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट्स, साइन इंटू कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 कोस इंटू टेन इनवर्स एक्स। ये गिवन है स्टूडेंट हमारे पास, या वी हैव या लिख सकते हैं। ओके, वी हैव साइन इंटू कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोस इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, पुट करें यहां पर, पुटिंग यहां कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 को बच्चों यहां पर अल्फा ले लेंगे, एंड जो राइट हैंड साइड गिवन है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स उसको बच्चों बीटा सपोज कर लेंगे। तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ बच्चों अगर हमने सपोज कर लिया तो यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालना चाहे x प्लस 1 इज इक्वल टू कोट अल्फा एंड x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो बन जाएगा बीटा। ओके, यानी x इज इक्वल टू 10 बीटा। हाँ जी, तो देयरफॉर साइन इंटू कोट इनवर्स x प्लस उनको सपोज किया था अल्फा, तो आप साइन अल्फा पुट करेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू कोट और टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर बच्चों आप क्या पुट करेंगे, बीटा। बच्चों आप क्या करेंगे, साइन अल्फा मीन होता है इसको कोसिकेंट और सेकंड की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, कोसिकेंट अल्फा 1 बाय कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल होता है स्टूडेंट्स। और कोसिकेंट बीटा को लिख सकता हूं बच्चों मैं, कोस बीटा को लिख सकता हूं 1 बाय सीकेंट बीटा, 1 बाय सीकेंट बीटा, क्योंकि 1 बाय सीकेंट बीटा का मतलब बच्चों कोस बीटा ही होता है। ओके, हाँ जी, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स सीकेंट बीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा, स्केयरिंग बोथ साइड, सीकेंट स्केयर बीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर बीटा, यहाँ पर बच्चों अल्फा है, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। ओके, हाँ जी, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, इसको ब्रेक करेंगे बच्चों 1 प्लस इसके 10 और इसको कोट की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि x प्लस 1 कोट अल्फा और यहाँ पर क्या है x इक्वल टू 10 बीटा, यहाँ कोट अल्फा है 10 बीटा, तो इसको कोट 10 बीटा की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, और कोसिकेंट अल्फा को ब्रेक कर सकते हैं बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, इस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे ताकि वैल्यू पुट कर सके। 1 प्लस 10 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ देखिए 10 बीटा, 10 बीटा क्या है x स्क्वायर है, तो बच्चों x स्क्वायर कीजिए 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कोट अल्फा की वैल्यू क्या है x प्लस 1 कोट स्क्वायर है बच्चों, कोट स्क्वायर तो x प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए, दिस इंप्लाइज 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आइडेंटिटी ओपन करें बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x 2x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो, हाँ जी, हमारे पास जो वैल्यू आई बच्चों आपकी, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x इज इक्वल टू -1 प्लस है तो बच्चों राइट हैंड माइनस हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2, ये मल्टीप्लाई तो बच्चों राइट हैंड डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू -1/2 इज आवर आंसर। इस प्रकार से बच्चों हम अपना आंसर निकाल देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, वी हैव cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11 के इक्वल प्रूव करना बच्चों हमने यहाँ पर। तो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5, तो इसको प्रूव करने के लिए tan इनवर्स 27/11 को क्या करेंगे, सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे यहाँ पर cos, लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, इसको हम बच्चों सपोज कर लेंगे a, हाँ जी, यहाँ पर a सपोज कर लेंगे बच्चों इसको, जब इसको a सपोज करेंगे तो हमारे पास a सपोज कर लो, यहाँ पर थीटा सपोज कर लो, आप थीटा भी जूम कर सकते हैं। लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, तो 4/5 इज इक्वल टू cos थीटा, पॉजिटिव बच्चों, और थीटा बिलोंग्स टू की cos थीटा पॉजिटिव बच्चों, तो इट मींस क्या है यहाँ पर, तो थीटा बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 to π/2, क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में क्या होता है बच्चों, cos थीटा पॉजिटिव है, इट मींस क्या है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अब निकालेंगे साइन थीटा, मतलब कोस थीटा के ब्याह पे साइन थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू वी टेक पॉजिटिव साइन अंडर रूट 1 माइनस cos k theta. This is the formula to find sin theta. We put the value of cos theta in the given relation. 1 minus cos theta क्या बच्चों 4/5 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, एलसीएम 25, 25 इंचा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9 अंडर रूट 9/25। हाँ जी बच्चों 3 का रूट का 9 का रूट का होता है 3 और 25 का होता है 5। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आई है 3/5। यहाँ पर लिख सकते देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। और यहाँ पर चलेंगे बिकॉज साइन थीटा इज पॉजिटिव, यहाँ रीजन डालेंगे व्हेन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। बच्चों हम निकालेंगे देयरफॉर tan थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। साइन थीटा भी जस्ट हमने निकाला ऊपर देखिए बच्चों 3/5 डिवाइड बाय कोस थीटा क्या है गिवन है बच्चों हमारे पास 4/5 3/5। तो ये बच्चों क्या ये उठ जाएगा 4/5 तो 5/4 हो जाएगा। ओके क्योंकि डिवाइड की डिवाइड है 5 से 5 कैंसिल और रिजल्ट क्या है 3/4। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से थीटा वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan राइट हैंड जाएगा तो बन जाएगा इनवर्स, यानी कि इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स 3/4। ओके बच्चों दिस इंप्लाइज वैल्यू पुट करेंगे थीटा की किसको ज्यूम किया मेरे बच्चे यहाँ पर थीटा मींस क्या था कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू हाँ जी थीटा क्या है कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू यहाँ थीटा के साथ बच्चों मैंने क्या रख दिया कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। यहाँ रीजन डालेंगे बिकॉज थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5। तो नाउ हमने रिजल्ट प्रूव करना बच्चों। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड कोस इनवर्स 4/5 और कोस इनवर्स 4/5 क्या है बच्चों कोस इनवर्स 4/5 किसके इक्वल है tan इनवर्स के। ओके बच्चों तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स कोस इनवर्स 4/5 के स्थान पर क्या लेंगे tan इनवर्स 3/4 फिर प्लस tan इनवर्स 3/5 रीजन डालेंगे बिकॉज कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ फार्मूला इंप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों tan इनवर्स इनटू x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy इफ x मल्टीप्लाई y लेस देन 1। ओके बच्चों यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए, बिल्कुल लेस देन 1 है क्योंकि 4 5 जा 20 और बच्चों 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 20 विच इज लेस देन 1। ओके बच्चों इट मींस ये बिल्कुल क्या एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो यहाँ इसको लिखा जाएगा tan इनवर्स इनटू x मींस क्या है 3/4 y मींस क्या है 3/5 डिवाइड बाय 1 माइनस xy x मींस क्या है 3/4 और y मींस क्या है 3/5। ओके बच्चों इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। हाँ जी यहाँ मेरे पास स्पेशली बच्चों साइड कर लेते हैं। तो tan इनवर्स सिंपलीफाई करेंगे आगे बढ़ाते हुए tan इनवर्स एलसीएम क्या बच्चों न्यूमरेटर का 4 5 जा 20 तो 3 5 जा 15 प्लस 4 3 जा 12। अब बच्चों हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आता है 20 आएगा 4 5 जा 20 21 जा 20 माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू tan इनवर्स दोनों को प्लस करेंगे बच्चों 27 15 प्लस 12 27 डिवाइड बाय 20 और बच्चों डिवाइड की डिवाइड है ये उठ जाएगा ऊपर 20 हो जाएगा और नीचे
यहाँ -20 माइनस 9 तो 11। ओके बच्चों, क्या आएगा 11, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या है हमारे पास 10 इनवर्स 27 डिवाइड बाय 11 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 इनवर्स 27 बाय 11 के, जो कि रिजल्ट हमें गेट हो गया है। ओके बच्चों, इस प्रकार से निकालेंगे। अब लेंगे सेकंड पार्ट। नाउ टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/5 माइनस 10 इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू 5/4। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/5 माइनस 10 इनवर्स 8/19। तो सबसे पहले क्या करें बच्चों, हम इकट्ठे सोल्व नहीं करेंगे पूरे हम तीनों टर्म को, दो टर्म को सोल्व करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म को कंबाइन करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर लास्ट वाले टर्म को उसके साथ कंबाइन करेंगे। हाँ जी, तो इसका फार्मूला क्या बन गया, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, जो पहले वाला भी मैंने जस्ट बताया बच्चों, वही फार्मूला से ये क्या अप्लीकेबल होगा, क्या होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स into x plus y divided by 1 minus xy if the product of xy less than 1। ओके, वैसे ही आप देख रहे हैं बच्चों इन दोनों की जो प्रोडक्ट है एक्स वाई की ओके लेस देन 1 है, इट मींस रिजल्ट ट्रू है और यहाँ पर ये रिजल्ट अप्लीकेबल होगा 10 इनवर्स x प्लस y, x मींस क्या है 3/4 प्लस 3/5 डिवाइड बाय, और हमारे पास यहाँ पर आएगा बच्चों हाँ जी 3/4 और क्या है 3/5 और 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 3/5, फिर माइनस थर्ड टर्म को ऐसे लिख लीजिए 10 इनवर्स 8/19 सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 10 इनवर्स एलसीएम क्या आएगा 20 नोमिनेटर का, हाँ जी 3 5 15 प्लस 4 3 12 डिवाइड बाय 20 माइनस 3 3 9 माइनस 10 इनवर्स 8/19 10 इनवर्स बच्चों एलसीएम दोनों के क्या क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वही रिजल्ट आएगा पहले वाला 27 डिवाइड बाय 11। ओके बच्चों, आप यहाँ लिख लीजिए 27 डिवाइड बाय 11 माइनस 10 इनवर्स 8/19, यहाँ से दोबारा फिर रिजल्ट अप्लीकेबल होगा। ओके, यहाँ दोबारा फिर रिजल्ट अप्लीकेबल होगा बच्चों, और यहाँ देखो जब हमने ये फार्मूला इम्प्लाई किया बच्चों तो यहाँ पर ये रिलेशन लगा, तो मैं एक बार फिर आपको मेंशन कर रहा हूँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y is equal to 10 इनवर्स x plus y divided by 1 minus xy if x y less than 1। तो बच्चों यहाँ पर मैंने रिजल्ट ये लागू किया बच्चों, यहाँ पर ये रिजल्ट यहाँ जो लगा था उसको ये देखो। अब हमारे पास क्या है, इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या है 10 इनवर्स 27/11 माइनस 10 इनवर्स 8/19, इसको दोबारा फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 इनवर्स माइनस बच्चों माइनस होंगे x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस, अब माइनस से सामने क्या बच्चों प्लस हो जाएगा x मल्टीप्लाई y। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 27 डिवाइड बाय 11 माइनस 8/19 1 प्लस 27/11 मल्टीप्लाई 8/19, और यहाँ बच्चों जो रिजल्ट हम अप्लीकेबल कर रहे हैं यहाँ पर आएगा आपका जो फॉर्मूला जो बनेगा प्रॉपर्टी 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y is equal to 10 इनवर्स x minus y divided by 1 minus xy if xy greater than -1। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगेगी if माइनस बच्चों यहाँ पर क्योंकि माइनस है, if xy यहाँ पर क्या था xy less than 1, यहाँ पर क्या है xy मल्टीप्लाई ग्रेटर देन -1। ओके बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी इंप्लाई होगी, यहाँ पर चेक करके देख लीजिए आप कि दोनों की जो प्रोडक्ट है वो -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ओके बच्चों, देखो दोनों की जो xy की हमने आप एक तरफ करके देख लीजिए बच्चों 27 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 8/19, दोनों को सिंप्लीफाई किया। हाँ जी, यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 7 56 कैरी के 5 और 8 2 16 और 5, तो बच्चों हमारे पास आएगा 216 और बच्चों उनकी मल्टीप्लाई करेंगे
हाँ जी 209। तो इट मीन्स क्या बच्चों ये ग्रेटर है। ओके ये क्या है हमारे पास ग्रेड एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है वो -1 से ग्रेटर होना चाहिए। बिल्कुल है ये क्या पॉजिटिव है जो कि -1 से ग्रेटर है। ओके बच्चों ये रिजल्ट इसमें एप्लीकेबल होगा। हाँ जी अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते बच्चों इस साइड। आगे एक्सटेंड करेंगे tan इनवर्स एलसीएम जो है बच्चों दोनों का एलसीएम हमारे पास मल्टीप्लाई आई थी बच्चों 216 बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई की 27 की 8 से। हाँ जी और यहाँ पर बच्चों की हमने बिल्कुल राइट है। हाँ जी यहाँ पर एलसीएम क्या 216 बच्चों देखो दोनों की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करनी है 27 की 19 से मल्टीप्लाई की बच्चों यहाँ पर अगर हम यहाँ से मान जी इनके ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। ओके सिंप्लीफाई करके क्योंकि टाइम की वेस्टेज नहीं होगी ज़्यादा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या गेट हुआ जैसे हमने यहाँ पर बच्चों 11 की मल्टीप्लाई 19 से की तो मेरे पास 209 आया। तो एलसीएम यहाँ पर क्या है 209 लिख सकते हैं। और बच्चों दोनों की जो मल्टीप्लाई मैंने करके देखिए बच्चों यहाँ पर हाँ जी 27 की यहाँ देखो 27 की 8 से मल्टीप्लाई किया 27 की 8 से मल्टीप्लाई में 513 माइनस और बच्चों 11 8 होते हैं 88 11 8 88। ओके बच्चों विथ इसी प्रकार डिनोमिनेटर का करेंगे। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम क्या आएगा 209 आएगा बच्चों और इसकी भी 209 और 27 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 216 आएगा बच्चों 216। हाँ जी अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों के एलसीएम सेम है तो दोनों के एलसीएम क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। और 513 माइनस 88 में से माइनस करेंगे 513 में से बच्चों 88 माइनस किया तो क्या 425 और यहाँ पर डिनोमिनेटर को दोनों को प्लस करेंगे बच्चों देखो 209 प्लस 216 तो क्या है 425 दोनों सेम आए बच्चों यहाँ पर और इनके दोनों एलसीएम सेम थे इसलिए कैंसिल हो बच्चों हमारे यहाँ पर। ओके और ये क्या है ये कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास क्या आएगा tan इनवर्स 1 मींस लगता है बच्चों π/4। ओके तो tan इनवर्स 1 क्या होता है आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं बच्चों बिकॉज tan इनवर्स 1 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर tan इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट 1 π/4 tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 मैंने लिख दी बच्चों डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहे रीजन भी दे सकते हैं अगर आप चाहे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है आपको पता होना चाहिए बच्चों रेडिमेड tan π/4। ओके क्योंकि tan π/4 यानी कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो 1 के स्थान पर आप क्या है tan π/4 लिख सकते हैं। अब आप ये प्रॉपर्टी तो बच्चों tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल इमेजिन कैंसिल करना आपने और ऐसे नहीं करना सिर्फ ओनली क्या आपने अपने माइंड में रखना है कि ये कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू क्या आएगी π/4। ओके बच्चों इस प्रकार से मैं tan इनवर्स 1 के स्थान पर π/4 लिख सकता हूं जो कि विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये हमने बच्चों ने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बच्चों तो इस प्रकार लिखेंगे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बच्चों तो आपने इस प्रकार से ये क्वेश्चन निकालने हैं। ओके बच्चों तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है बच्चों इसकी।